अमीबा के पोषण के बारे में अभी हम समझे थे और अब अमीबा से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अमीबा में पोषण के बारे में समझा दिए थे कि अमीबा क्या है, अनिश्चितकार जीव होता है और ये इसका आकार जो है निश्चित नहीं रहता है। पोषण के आधार पर इनके शरीर का क्या होता है, संरचना बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, और पोषण करने के बाद ये क्या करते हैं, कूटपात की मदद से ये भोजन को अंदर लेते हैं, खाद्यान्नी में पहुंचती है और खाद्यान्नी में पहुंचने के बाद ये खाद्यान्नी क्या करती है, भोजन के कण को अंदर पहुंचाती है। भोजन के कण जैसे ही अंदर पहुंचती है तो इसका क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता है और तोड़ने के बाद ये रसधानियाँ क्या करती है, उसको अपघटन कर देती है और अपघटन करने के बाद केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है और उत्सर्जी पदार्थ को अमीबा के बाहरी सतह पर पहुंचा देता है और जो उसको उपयुक्त पदार्थ है उनसे केंद्रक में पोषण होता है और केंद्रक के विभाजन होने के कारण दो संतति अमीबा का निर्माण होता है, अर्थात पोषण होना बहुत ज़रूरी है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन इनमें भी पोषण की प्रक्रिया होती है जो हमने आपको बताया। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो जो साफ आपके 10वां क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, उनके बारे में बताते हैं। अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चितकार होता है। अनिश्चितकार का मतलब होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये बदलते रहता है। दूसरा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशा से बने हो और उसी में जीवन निहित हो, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। अब उसी में जीवन निहित क्यों मैंने बोला, चर्चा करते हैं। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये तो स्पष्ट जान गए। और उसी में जीवन, इसके शरीर के अंदर क्या है, केंद्रक है और ये क्या करता है, केंद्रक विभाजन होने के बाद संतति बनाता है, अर्थात भोजन भी ग्रहण करता है, उत्सर्जन भी करता है, एक ही शरीर में वो सारा काम करता है। इसीलिए हमने क्या कहा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अर्थात एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशा से हो या एक सेल से हो और उसी में जीवन निहित हो, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अमीबा का आवास कहाँ होता है, अमीबा रहता कहाँ है, तो वो जानते हैं। अमीबा मुख्य रूप से मृदु जलीय जल में रहते हैं। तो अमीबा का जो निवास स्थान होता है, जहाँ वो रहता है, वो मुख्य रूप से वो मृदु जलीय जल में रहते हैं। अमीबा कहाँ रहते हैं, मृदु जलीय, ना लवणीय जल में ना क्षारीय जल में, ये कहाँ रहते हैं, मृदु जलीय जल में रहते हैं। अमीबा का भोजन किस प्रकार होता है, यह भोजन को करता कैसे है, तो भोजन को अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण किसको कहते हैं, भोजन को शरीर के अंदर ले जाके उसका क्या करना, पाचन करना, उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है ना। ठीक जिस प्रकार मानव भी भोजन को क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, तो मानव भोजन को क्या करता है, मुख के अंदर ले जाता है और मुख के अंदर ले जाना अर्थात क्या करना, मुख में प्रथम पाचन होता है और वहाँ से भोजन को चबाने के बाद क्या होता है, ग्रासिका होते हैं हमारे आमाशय में पहुँचाती है। तो अमीबा भी क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, ये खाता क्या क्या है, तो मुख्य भोजन क्या है, ये शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, डाइटम को खाता है और मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है। इसके अलावे छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को भी ये खाता है। अमीबा किस संघ का जीव है, तो प्रोटोजुआ संघ का जीव है। प्रोटोजुआ संघ का जीव है अमीबा, ये पूछता है परीक्षा में, अमीबा किस संघ का जीव है, तो प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ को दूसरा नाम क्या है, तो प्रोटोजुआ का दूसरा नाम है परजीवी। याद रखना, प्रोटोजुआ का दूसरा नाम क्या है, परजीवी। अर्थात अमीबा किस संघ के अंदर आता है, प्रोटोजुआ संघ के अंदर है। अब शब्द एमोईब का क्या अर्थ होता है, एमोईब का क्या अर्थ होता है, एमोईब किसके लिए प्रयोग किया गया, अमीबा के लिए प्रयोग किया गया। तो अमीबा में एक लक्षण होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, वो एक आकार का नहीं होता है, उसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किस आधार पर, तो पोषण और कूटपात की मदद के आधार पर वो क्या करता है, हमेशा अपने शरीर को क्या करता है, परिवर्तनशील रखता है। तो इसलिए अमीबा को क्या कहेंगे, परिवर्तनशील प्राणी कहेंगे, कभी नष्ट ना होने वाला प्राणी कहेंगे और अमर जीव कहते हैं। ये मरता कभी नहीं, ये मरता कभी नहीं है, इसलिए इसे अमर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर जीव। किसको, अमीबा को। अमीबा में संकुचन रिक्तिका का कार्य क्या है, वो संकुचन रिक्तिका क्या करती है, उसमें संकुचन धानी जो पाई जाती है वो क्या करता है, तो वो करता है प्रासरण
प्रसरण क्रिया करती है। प्रसरण किसको कहते हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। ये प्रसरण नियमन करता है। ठीक है। अब कह रहा है अमीबा का खाद्यध्वनि का माध्यम क्या है? अमीबा जो खाद्यध्वनि का माध्यम क्या है? खाद्यध्वनि में होता क्या है? तो खाद्यध्वनि हमने बताया जहां पर भोजन को पकड़ता है उस जगह को क्या कहते हैं? खाद्यध्वनि कहते हैं। और उसको अंदर पहुंचाता है, माने मुख, जहां पर भोजन पकड़ने का जगह या मुख, उस क्या कहलाता है? खाद्यध्वनि कहलाता है। अब ये खाद्यध्वनि का माध्यम का पहले क्या करता है? भोजन को लेता है ना, तो ये अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। और बाद में वो क्या करता है? क्षारीय बनाता है। पहले लिया तो अम्लीय और बाद में उसको क्या करता है? भोज्य पदार्थ को वो क्षारीय बना देता है। चलिए, अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अब ये क्या करता है? भोजन करने के बाद अमीबा जो है अपने बेकार पदार्थों को शरीर से बाहरी सतह पर पहुंचाता है। तो बाहरी सतह पर पहुंचता क्या है? अमोनिया पहुंचता है। क्या पहुंचता है? अमोनिया। तो आपसे पूछेगा अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। अब आते हैं आगे। अमीबा की खोजकर्ता कौन है? अमीबा के खोजकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए आप लोग। अमीबा का खोजकर्ता कौन है? रोसेनहॉफ। क्या नाम है? रोसेनहॉफ। क्या नाम है? रोसेनहॉफ अमीबा के खोजकर्ता। अमीबा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किसने किया था? सबसे पहले विस्तृत विवरण अमीबा के बारे में, अमीबा के जीवन के बारे में, अमीबा के लाइफ साइकिल के बारे में, अमीबा कहाँ रहता है, इन सारे चीज़ों का मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण किसने किया था? हर्शफील्ड नामक वैज्ञानिक। क्या नाम है? हर्शफील्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। लेकिन खोज करता थे क्या? कौन? रोसेनहॉफ। चलिए अगला आते हैं। सबसे बड़ा अमीबा कौन है? अभी तक जितने खोजे गए अमीबा में सबसे बड़े अमीबा का नाम क्या है? कोस। क्या नाम है? केओस। ये अमीबा जो है दुनिया का सबसे बड़ा अमीबा है। मुख्यतः अभी अमीबा के बहुत सारे खोज किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अमीबा का नाम है केओस। अब आते हैं अमीबा का विश्वव्यापी होने का कारण क्या है? विश्वव्यापी माने विश्व में इसको क्यों लोग खोज रहे हैं, इसके बारे में जानकारी क्यों इकट्ठा? क्योंकि इसमें क्या होता है? बीजाणु के द्वारा क्या होता है? बीजाणु पाया जाता है, जिसके कारण ये इसको लोग विश्वव्यापी के रूप में भी जानते हैं। अमीबा किसके समान होता है? तो अमीबा पूछेगा अमीबा किसके समान होता है? तो अमीबा मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट के समान होता है। क्यों समान होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा। ल्यूकोसाइट के समान क्यों होता है? तो क्योंकि जिस प्रकार अमीबा में कूटपाद पाया जाता है उसी प्रकार ल्यूकोसाइट जीव में भी क्या पाया जाता है? कूटपाद पाया जाता है। इसलिए अमीबा का बिल्कुल समान होता है। मतलब अमीबा के समान वाले जीव कौन होते हैं? ल्यूकोसाइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कूटपाद पाया। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें 2-3 बार देखें या वीडियो को रोककर इसे उतार लें और उसका अध्ययन करें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये टॉपिक जैव प्रक्रम का, आज अमीबा में पोषण का प्रक्रम खत्म किए। कल हम पैरामीशियम के बारे में बताएंगे आपको बच्चे, वो भी पैरामीशियम में किस प्रकार पोषण होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा मानव पाचन तंत्र, जो विद्यार्थियों आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें चित्र सहित वर्णन करना है या चित्र में नामांकन चित्र बनाना है। ये दोनों मानव पाचन तंत्र में पूछता है और उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, दूसरे को फॉरवर्ड करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ते रहे, हम इसी तरह आपका वीडियो बनाते रहें। नमस्कार।